नमस्कार दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के बारे में, यानी इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और किन्होंने किया। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास है क्या। इतिहास लैटिन भाषा के एक हिस्टोरिया नाम के शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ वहाँ की भाषा में जांच पड़ताल करना है। यानी हम कह सकते हैं किसी बीते हुए घटना के जांच पड़ताल करके सटीक जानकारी देना इतिहास कहलाएगा। अब इसका हिंदी अर्थ में अगर देखते हैं तो इतिहास शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति पहला, ह दूसरा एंड तीसरा अस। इति का अर्थ ऐसा ही, ह का मतलब निश्चित रूप से, अस का मतलब था। यानी कुल मिलाकर तीनों शब्द को अर्थ देखें तो निश्चित रूप से ऐसा ही था। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इतिहास किसी बीते हुए घटना को निश्चित रूप से सटीकता के साथ वर्णन कर दें तो वह इतिहास कहलाएगा। अब बात करते हैं यह सटीकता के साथ वर्णन सबसे पहले किसने किया। तो यूनान का एक व्यक्ति हेरोडोटस ने यूनान में ही 2 राज्यों एथेंस और स्पार्टा के बीच हुए युद्ध, जिसे पेलोपोनेसियन का युद्ध के रूप में जाना जाता है, इस युद्ध का सटीक वर्णन अपने पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। यह हिस्टोरिका पुस्तक 9 खंडों में बटा हुआ है। इसमें सटीक रूप से इन दोनों राज्यों एथेंस और स्पार्टा के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध पेलोपोनेसियन युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में मजबूत राज्य एथेंस की हार होती है और एक नए राज्य स्पार्टा इस युद्ध में जीत जाता है। तो इस युद्ध का सटीक वर्णन हिस्टोरिका में होने के कारण हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं और हिस्टोरिका को इतिहास की पहली पुस्तक कहते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था। तो हिस्ट्री शब्द का भी इस्तेमाल सबसे पहले हेरोडोटस ने ही किया था। यह शब्द का इस्तेमाल अपने पुस्तक द हिस्ट्री नाम के में किया था। अब बात करते हैं हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। तो जब से मनुष्य धरती पे आया असभ्य रूप में था और आज मनुष्य सभ्य रूप में रहता है, इन लंबे समय के कालखंड को अगर जो हम बांटें तो मुख्य रूप से 3 भाग में बांट सकते हैं। यह लिपि के आधार पर यदि बांटा जाए तो ये 3 भाग होंगे, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो यह मनुष्य के जीवन के ऐसे कालखंड का वर्णन करता है जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी असभ्य था। और उस समय के इतिहास को अगर जो हम वर्णन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं आज के समय में, तो ऐसे इतिहास को हम प्रागैतिहास कहते हैं। चूँकि इस समय के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए उनके द्वारा कोई भी लिखित स्रोत साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाता है। अतः हमें आज जो भी सूचनाएं पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे उस समय के पुरातत्व स्रोतों से उपलब्ध जानकारी के रूप में होती है। यानी उनके द्वारा जो प्रयोग किए गए बर्तन, उनके द्वारा छोड़े गए जो अवशेष हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गुफाएँ हैं, इन्हीं आधार के मानते हुए जो इतिहास लिखी गई है, ऐसे इतिहास को हम प्रागैतिहास कहेंगे। अब बात करते हैं आद्य इतिहास। आद्य इतिहास मनुष्य के ऐसे कालखंड का वर्णन करता है जिसमें मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था, किंतु उनके द्वारा प्रयोग की गई लिपि आज पढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कुछ लिखे हैं इसकी सटीक जानकारी हम नहीं जान पाए। ऐसे कालखंड को हम आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। यह कालखंड का भी अधिकांशतः भाग पुरातात्विक स्रोतों पर ही
लिखा गया है। और तीसरा, ऐतिहासिक काल। जब से मनुष्य लिखना पढ़ना जानता है, उनकी लिपि उपलब्ध है और हम उन लिपि को पढ़ने में सक्षम हैं, तो ऐसे कालखंड को हम ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। इन सारी चीज़ों के आधार पर यदि हम कहें तो मनुष्य असभ्य से अधसभ्य, अधसभ्य से सभ्य बना। कब बना? कब असभ्य से अधसभ्य, अधसभ्य से कब सभ्य बना? इसका अगर एग्जैक्ट टाइम देखें तो इसका हम सटीक रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सारी चीज़ों को अगर आधार मानते हुए देखें तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन सारी सभ्यताओं का विकास जनरली नदी घाटियों में ही हुआ। जैसे दजला फरात के मैदान में, घाटी में, नील नदी की घाटी में, सिंधु की घाटी में, सिंधु की घाटी में सिंधु घाटी की सभ्यता, नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता। उसी प्रकार अलग अलग नदी घाटियों में अलग अलग सभ्यताएं पनपी है और तब मनुष्य वहाँ से सभ्य बना है। हम इन इतिहास में जो 3 भाग पढ़ना है, ये अलग अलग आधार पर हैं। जैसे इस आद्यैतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल लिपि के आधार पर था। अगर हम यही घटना के आधार पर बात करते हैं तो फिर से इतिहास 3 भाग में बटेंगे। वहाँ पर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का इतिहास काल आएगा। यह कोई विशेष घटना के आधार पर होता है। ये अलग अलग देश में अलग अलग घटना हो सकता है। जैसे हम भारत की यदि बात करते हैं तो भारत में जब शुरुआत से लेकर जब तक जनरली हिंदुओं का शासन चलता था, तब तक के कालखंड को हम क्या बोल सकते हैं? प्राचीन काल का इतिहास कर सकते हैं भारत में। वहीं जब भारत में मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ और उनका शासन चला, तो उसे हम मध्यकाल का मध्यकाल का इतिहास कहेंगे। और जब यूरोपियन शक्तियाँ भारत में पहुँची तो उस समय से भारत में आधुनिक काल का इतिहास कहलाएगा। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हुआ। यही दूसरे देशों में उनका अलग आधार होगा। तो कुल मिलाकर जनरली हम 2 आधार पर कह सकते हैं लिपि आज इतिहास देखें। पहला, लिपि के आधार पर भी 3 प्रकार के इतिहास और घटना के आधार पर भी 3 प्रकार के इतिहास। तो इन सारे प्रकार के जो इतिहास बन रहे हैं, इन एक एक करके हम सभी को देखेंगे। ये अगले वीडियो में इसके बारे में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।